भगवान कहते हैं आतताई बधारहण, आतताई कोई भी हो तत्काल उसका वध करो, नहीं तो जब तक जीवित रहेगा तो मैं अशांत राष्ट्र को संकट में डालता रहेगा। अर्जुन ने कहा धन्य है प्रभु, जय हो न्यायाधीश, अभी अभी आपने कहा था कि ये ब्राह्मण है मारना मत, अब आप ही ये कह रहे हो कि आतताई कोई भी हो छोड़ो ना मत। इसने सोते हुए बच्चों को मारा है इसलिए आतताई है, परंतु हमारे गुरुदेव द्रोणाचार्य जी का बेटा ब्राह्मण भी है, तो आपने फिर निर्णय क्या दिया? मामला तो जहां की तहां रहा। महाराज घुमा फिरा के बात ना करो, सीधी सीधी हमें बात बताओ, हमको क्या करना चाहिए। भगवान बोले तो बता तो रहा हूं भाई, अब अपने विवेक से तुम्हें जो उचित लगता है वो निर्णय लो, हम तो शास्त्र की बात समझा रहे हैं। देखो युधिष्ठिर जी राजा हैं, तुम्हारे बड़े भाई भी हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है, पर अर्जुन ये कभी मत भूलना तुम भी क्षत्रिय हो, किसी भी हालत में तुम अपनी प्रतिज्ञा भंग न होने देना। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए कि ये टेढ़ी टांग वाले टेढ़ा ही बोलेंगे, सीधा बोलना आता ही नहीं। राम जी का हर काम सीधा सीधा मिलेगा, श्याम जी का हर काम टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा। राम शब्द कितना सीधा है, राम, बड़े आराम से कोई भी बोल सकता है, और इनका नाम ही कितना टेढ़ा है, कृष्ण। बोलने में जीभ चक्कर खा जाती है, ठीक से लोग कृष्ण बोल नहीं पाते। पंजाब क्षेत्र में तो प्राय किशन किशन बोलते हैं, राजस्थान में भी किशनगढ़ है कि नहीं? अरे नाम होना चाहिए कृष्णगढ़, पर कृष्ण बोलने में ठीक से नहीं आया तो किशनगढ़ हो गया। यहाँ का पत्थर बहुत प्रसिद्ध है किशनगढ़ है, तो नाम इतना टेढ़ा है बोलने में नहीं आता। नाम की छोड़ो, दर्शन करके देख लो, राम जी को कहीं भी देखोगे सीधे खड़े मिलेंगे, श्याम जी को यहीं देख लो महाराज, कहीं भी देख लो, टेढ़े मेढ़े नीचे से ऊपर तक, चरण टेढ़े, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, चितवन टेढ़ी, ऊपर का मुकुट भी टेढ़ा, बिल्कुल जलेबी की तरह टेढ़े मेढ़े ही खड़े रहते हैं। तो नाम से टेढ़े, देखने में टेढ़े, बोलने में भी टेढ़े, देखो कितना टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं। लीला भी सब टेढ़ी, कभी चीर चुरा के भागते हैं तो कभी चीर बढ़ाने के लिए भागते हैं, तो लीला भी सब विचित्र है। राम चरित्र परम पवित्र, पर कृष्ण चरित्र महाविचित्र। कन्हैया की लीला सब विचित्र है, परंतु अर्जुन भी पक्के चेला हैं, प्रभु का अभिप्राय तुरंत समझ गए कि सरकार क्या कहना चाहते हैं। चेला वही है जो गुरुदेव के भाव को तुरंत समझ जाए। अर्जुन ने गीता का ज्ञान सुना है गोविंद से, इसलिए पक्के चेला हैं। स्पष्ट कहा है शिष्यस्ते हम साधिमाम, इसलिए अब जब चेला बने हैं तो परीक्षा भी तो गुरुजी लेंगे, इसलिए गोविंद ने परीक्षा ली और अर्जुन परीक्षा में पास हो गए। कैसे हो गए भाई? मारना कोई गला काटने से ही नहीं होता। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का भरे समाज में अपमान हो गया तो वो जीते जी मर गया। अर्जुन के माथे से, अर्जुन ने अश्वत्थामा के माथे से दैदीप्यमान मणि को निकाला और धक्का मार के वहां से भगा दिया। ये घोर अपमान अश्वत्थामा का मृत्यु से भी कहीं बढ़ करके है। संभावित कह अपजस लाहु, मरण कोटि सम दारुण दाहु, संभावित से चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। अश्वत्थामा अपमानित होकर चला गया, पर मन में ग्लानि से भर गया कि मेरा इतना घोर अपमान हुआ, मेरा भी नाम नहीं जो इस वंश में अब किसी को पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। वैसे तो अब कोई बचा भी नहीं, पांडवों के 5 पुत्र मार दिए, पर हाँ एक बच गया है। कौन? अभिमन्यु मारा गया चक्रव्यूह में, पर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा अभी गर्भवती है, इसलिए सती नहीं हुई पति के साथ, और उससे जो संतति होगी उससे इनकी वंश बेल आगे बढ़ेगी, और वो समाप्त हुआ तो वंश समाप्त। तो निर्वंश कर देने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के संकल्प से। और इधर भगवान बच्चों का, जो 5 पांडव पुत्र मारे गए थे, उनका अंतिम संस्कार करवा के पांडवों से अब घर जाने की अनुमति मांगने लगे। भैया अब आप अपना साम्राज्य संभालो, हम चल के अपनी द्वारकापुरी संभालें, बहुत दिन हो गए तुम्हारे बीच।
तो न चाहते हुए भी पांडवों को विदाई की तैयारी करनी पड़ी। पर जैसे ही प्रभु द्वारका जाने के लिए रथारूढ़ होने को उद्यत हुए कि उसी समय उत्तरा महलों से भागती हुई भगवान के चरणों में जा गिरी, पुकार उठी, पाहिमाम केशव पाहिमाम। अरे क्या हुआ देवी? बोले ये तेज पुंज मुझे भस्म करने आ रहा है सरकार। मैं रहूं या न रहूं पर मेरे गर्भ के शिशु पर आंच नहीं आना चाहिए, क्योंकि वह जो मेरे गर्भ में बालक है वो संतान बीजम कुरु पांडवा नाम, समस्त कुरु वंश का एकमात्र वंशधर बचा है। वो गया तो सारा वंश समाप्त हो जाएगा, इसलिए प्रभु उस कुरु वंश की रक्षा करो। भगवान ने विलंब नहीं किया, एक अंगुष्ठ मात्र रूप बना के उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए, ब्रह्मास्त्र को शांत करके गर्भस्थ शिशु की रक्षा करी। पुनः प्रकट होकर जब सन्मुख मुस्कुराए तो उत्तरा तो इतनी भावुक और गदगद हो गई कि कुछ बोल नहीं सकी। और भगवान जैसी चलने को पुनः आगे बढ़े तो कुंती मैया ने दौड़ के चरण पकड़ लिए। भगवान हाथ पकड़ के बोले, बुआ जी उल्टी गंगा मत बहाओ, मैं आपका भतीजा हूँ, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। कुंती मैया हाथ जोड़ के बोली, गोविंद आप थोड़ी देर के लिए मौन हो जाइए, बोलिए मत। क्यों बुआ? बोले प्रभु जब आपकी महिमा मेरी समझ में आने लगती है और आपकी भगवत्ता को पहचान करके जब मैं उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहती हूँ, आपकी भगवत्ता के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, तभी आप बड़े प्यार से बुआ जी, इतने प्यार से मुझे बुआ जी कह के बुलाते हो कि मुझे फिर भतीजा ही भतीजा नजर आने लगता है और भगवत्ता सब भूल जाती हूँ। ये कोई भगवान भगवान नहीं, मेरा भतीजा मेरे भैया वसुदेव का ही तो लाला है। परंतु आज मुझे आपकी भगवत्ता के विषय में कुछ बोलना है, इसलिए बुआ बुआ कह के माया का पर्दा न डालो मेरी आंखों पर और मुझे कुछ बोलने दो। अच्छा बोलो। 26 श्लोकों में बहुत विस्तार से कुंती मैया ने स्तुति गाई, बहुत दिव्य स्तुति गाई है। त्वाम आद्यम पुरुषम नमस्ये, हे प्रभु आप आदि पुरुष हैं, प्रकृति प्रपंच से परे परम पुरुष प्रभु के पाद पद्मों में प्रणाम करती हूँ। अंतर बहि अवस्थितम, सबके भीतर बाहर आप ही विराजमान हो, फिर भी अलक्ष्यम, फिर भी आपको कोई जान नहीं सकता, क्योंकि माया जवनिका छन्नम, माया की जवनिका माने पर्दे में आप छुपे रहते हो। घूंघट के पट खोल तो पिए मिलेंगे, ये माया का घूंघट जिनका आप उद्घाटित कर देते हैं, उठा देते हैं, वही आपका अपरोक्ष साक्षात्कार कर लेता है। नहीं तो माया के घूंघट में ऐसे छुपे बैठे हो कि कोई आपको समझ नहीं सकता। सो जाने ही जहीं देव जनाई, कृपा करोगे तो ही आपको कोई जान पाएगा। मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि हे कृष्ण आप मेरे भैया वसुदेव के लाला देवकी के पुत्र हो, नंद को कुमार बन के क्रीड़ा किए हो, इससे ज़्यादा आपको मैं क्या जानूँ। पर इतना अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे पुत्रों पर आपकी कृपा बहुत विशेष है। कैसे कैसे भयंकर संकटों से मेरे 5 पुत्रों को आपने बारंबार बचाया। अभी अभी मेरे बुझते हुए वंश के दीपक को आपने बचा लिया, नहीं तो वंश दीप बुझ गया होता। आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ या शिक्षाप्रद उत्तम कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी और हम सभी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस आपको समय पर प्राप्त हो सकें और आप उसे सुनकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी ना किसी शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।